हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डिलीट किया सब बायो वाटर क्रेज एंड अब बात करते हैं हाउ टू बूस्ट अप्लाई इवनली ओवर क्लीन फेस नेक एंड अराउंड आईज लीव ऑन फॉर 15 to 20 एंड rinse with वाटर। ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ नीली। तो आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ बायोटिक प्रोडक्ट्स के रिव्यू, वही प्रोडक्ट जिन्हें मैंने पर्सनली यूज़ किए हुए हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए मेरे थम्स अप है और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए मेरे थम्स डाउन है। सो वीडियो एंड तक देखिए और लेट मी नो योर कमेंट्स कि आपको कौन सी बायोटिक के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी प्रोडक्ट्स नाउ यू वांट टू परचेज। तो चलिए हम रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर, ये मॉइस्चराइजर। ये है ऑल स्किन टाइप। इसकी पैकेजिंग आपको दिख ही रही है। बायोटिक की सारी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग सेम होती है। अब बात करते हैं आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 190 ml और इसकी जो प्राइस है वो है 280 रुपीज़। तो यहाँ पर ये ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है। तो इसका जो अंदर का जो भी इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का है। ये बिल्कुल भी रनिंग कंसिस्टेंसी की नहीं है। ये हमारा नॉर्मल क्रीम जिस टाइप्स के होते हैं वो वैसा ही है। ये इसकी जो स्मेल है इट्स अमेजिंग। इसकी स्मेल बहुत अमेजिंग है। प्लस ये ज़्यादा भी ऐसे ग्रीसी काइंड ऑफ नहीं है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, जस्ट गो फॉर इट। आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, मैं बेसिकली इसे प्रेफरेंस देती हूँ नाइट टाइम में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का थोड़ा सा ये ऑयली है मेरे स्किन के लिए। तो बेसिकली मैं इसे नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ और नाइट टाइम में मैं फेस वॉश के बाद इसे लगाकर मैं सो जाती हूँ। तो ये जो मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर है, ये क्लेम करता है कि यह आपके स्किन को फ्लॉलेस स्किन विजिबली रिजल्ट देता है। बट गाइज, इसने मेरे स्किन को उतना ज़्यादा भी फ्लॉलेस नहीं बनाया है। मैं कह सकती हूँ कि एज अ मॉइस्चराइजर इट इज़ अ गुड वन, बट स्किन को ब्राइटनिंग इसने उतना नहीं किया है। बट क्वांटिटी, प्राइस, पैकेजिंग एंड इसका जो मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम है इट्स बेस्ट। ओके, तो ये है बायोटिक का वाटर क्रीज कंडीशनर। जी हाँ, कंडीशनर का मेनली वर्क क्या होता है, हमारे हेयर्स को स्मूथ करना, हेल्दी करना बेसिकली, राइट। तो बात करते हैं कि इसने मेरे हेयर्स के ऊपर कैसा रिजल्ट दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर ड्राई, डैमेज एंड कलर ट्रीटेड हेयर 100% आयुर्वेदिक रेसिपी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे यूज़ कैसे करना। बेसिकली हम जैसे कंडीशनर यूज़ करते हैं आपको उसे भी वैसे ही अप्लाई करना है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें है नीम, अनानास जूस, गाजर जूस, घृत कुमारी, फल, खीरा जूस, नींबू जूस, पुदीना प्लांट, सीड्स, आई मीन लॉट्स ऑफ इसमें जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट है। टमाटो जूस, प्यूरिफाइड वाटर। इट्स रियली, इसका इंग्रेडिएंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, दैट्स व्हाई मैंने इसे बाय किया। और आप यहाँ पर ये प्रूफ है कि मैं इसे ऑलरेडी हाफ यूज़ कर चुकी हूँ मैं इस प्रोडक्ट को, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इसने मेरे हेयर को बिल्कुल भी कंडीशन नहीं किया। अभी बाय किया है सो फिर आई हैव टू अप्लाई इट। ऐसा नहीं है कि मेरे हेयर्स को इससे कुछ जैसे कि बाल झड़ना शुरू हो गए या कुछ प्रॉब्लम्स हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे इससे बेनिफिट्स भी नहीं हुए। अगर मुझे इससे लॉस नहीं हुआ तो मुझे इससे बेनिफिट्स भी नहीं हुए। इट्स अ न्यूट्रल। मैंने इसे अप्लाई किया एज अ कंडीशनर, बट इसने मेरे बाल को बिल्कुल भी कंडीशन नहीं किया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एल्गे काइंड ऑफ है। इट मीन्स ये देखिए आप, कुछ इस तरीके का है ये जेल काइंड ऑफ है, लेकिन मेरे हेयर्स में इसने बिल्कुल भी कहते हैं ना रिजल्ट्स नहीं दिखा है। सो फॉर मी इट इज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बायोटिक का बायो भृंगराज हेयर ऑयल। तो हेयर ऑयल बेसिकली हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम ये हेयर ऑयल लें या वो हेयर ऑयल लें। तो बेसिकली वो आपके हेयर के ऊपर डिपेंड करता है आपका हेयर कितना डैमेज है। सो लेट्स बैक टू टॉपिक। तो ये है बायोटिक का भृंगराज हेयर ऑयल। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। इट कंटेन्स भृंगराज प्लांट, आंवला फ्रूट, टेसू फ्लावर, मुलेठी स्टेम, ब्राह्मी प्लांट 0.5%, काउ मिल्क 5.0% एंड गोट मिल्क एज वेल। तो यहाँ पर लिखा है कि दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज़ अ थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली जब मैंने ये हेयर ऑयल यूज़ किया तो मुझे ये
उतना भी रिजल्ट नहीं मिला और इसका मुझे उतना भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ये मैं इसे 10 में से मैं इसे 6 या 5 दूंगी, क्योंकि मुझे उतना भी रिजल्ट इसका नहीं दिखा हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बायोटिक का हेयर ऑयल बाय करना है, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि मुझे पर्सनली इतना रिजल्ट नहीं मिला है बायोटिक के ऑयल का। और इसकी जो प्राइस है वो है 159 रुपीज़। सो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। जब मैंने बिगनिंग में स्किन केयर स्टार्ट किया था तो मैंने एज अ टोनर ये बायोटिक का ही टोनर परचेस किया था। स्टार्टिंग में मैं रोज़ वाटर यूज़ करती थी, DIY पर ही मैं डिपेंडेंट थी। उसके बाद जब मैंने सोचा कि मैं अभी इन्वेस्ट करूं, तो मैंने ये बायोटिक का बायो कुकुम्बर टोनर जो है वो परचेस किया। अब कुकुम्बर जो है वो हमारे स्किन का जो पोर है उसे टाइटनिंग करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो आप ये बायोटिक का जो कुकुम्बर टोनर है वो आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्राइस है 175 रुपीज़। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पर है हल्दी रूट 0.1%, धनिया फ्रूट 2.0%, मंजू फल 2.0%, पेपरमिंट ऑयल 0.85% एंड खीरा बेसिकली इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कुकुम्बर खीरा। तो कुकुम्बर खीरा एज अ टोनर यू कैन अप्लाई। तो यही वो टोनर है, दैट्स इट। ये टोनर बेसिकली इसकी स्मेल बहुत बढ़िया है, प्लस इसका जो भी इतनी जल्दी ये हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मस्ट बाय, मैं इसे मस्ट रिकमेंड करूंगी आप लोगों को इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर टोनर। तो आपने ये ऑलरेडी मेरे रिसेंट नायका हॉल वीडियो में ये आपने देखा होगा। ये भी बायोटिक का प्रोडक्ट है। तो इसकी जो प्राइस है वो है 290 रुपीज़, लेकिन आपको डिस्काउंट में इजीली किसी भी ऑनलाइन साइट पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर पैकेजिंग के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, बायोटिक की पैकेजिंग मोस्टली सेम ही होती है। तो यहाँ पर ये बायोटिक का जो एलोवेरा ये सनस्क्रीन है, इसमें है 30 SPF, UVA UVB सनस्क्रीन, अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन। ये भी नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। अब बात करते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे है कुमारी जेल 2.0%, यशद भस्म 1.0%, सूरजमुखी ऑयल, वाव दिस इज अमेजिंग 8.2%, व्हाइट सैंडलवुड ऑयल another amazing ingredient 0.25%, and कुसुम्बी ऑयल, बी वैक्स एंड प्यूरिफाइड वाटर। इसमें जो बीस वैक्स है वो है 3.5%। ठीक है, इसकी क्वांटिटी भी इट्स ओके फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको 120 ml मिल रहा है। अब यहाँ पर अब सनस्क्रीन बेसिकली मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर दूंगी, क्योंकि आप कुछ भी स्किन केयर नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, बट सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी एजिंग को रोकने के लिए, आपके स्किन में जो सन टैन हो जाता है उसे रोकने के लिए, स्किन हल्की से झुलस जाती है बिकॉज ऑफ सनलाइट, तो उस चीज़ को रोकने के लिए सनस्क्रीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर इसका कैप मैंने निकाला है और ये कुछ इस तरीके का पैकेजिंग है इसका। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी एज अ क्रीम है। स्मेल इज़ वाव स्मेल इज़ वाव। अब मैं आपको बताती हूँ ये एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। लाइट आप नॉर्मल सनस्क्रीन परचेस कीजिए और इसे अप्लाई करो, बहुत वाइटिश लगता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन। अब मैं आपको ये लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगी। सी, ये एक वाटरी कंसिस्टेंसी हो जा रहा है आफ्टर अप्लाइंग, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, बहुत ही अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो रहा है मेरी स्किन में। इट्स रियली अमेजिंग सनस्क्रीन। 20 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है कहीं भी बाहर जाने के पहले। तो अब बात करते हैं हम अगले प्रोडक्ट के बारे में। तो वो है बायोटिक का बायोमिल्क प्रोटीन ये फेस पैक। तो बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप ये फेस पैक डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ऊपर से मिल्क प्रोटीन बायोटिक का फेस पैक है। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो इसके मेन पैकेजिंग पे आई थिंक लिखी होगी। So milk protein is 2.0%, yeast sattva is 3.0%, Ankruti ganun its seeds is 1.0%, badam tel is 1.0%, Surajmukhi oil 1.0%, madhu it's 1.0%,
चेन्नई घास इस 2.0%, नीम बार इस 2.0% एंड उसके बाद इसके क्रीम एक्सट्रैक्ट है। तो ये फेस पैक जब मैंने परचेस किया और मैंने इसे एटलीस्ट बहुत बार अप्लाई किया, काफ़ी मतलब टाइम जब से मैंने इसे परचेस किया तब से मैंने इसे अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था यू कैन अप्लाई एज अ डेली बेसिस एज वेल। बट गाइस ट्रस्ट मी, मुझे एक जो कहते हैं ना कि फेस पैक लगाने के बाद एक इंस्टेंट ब्राइटनेस आता है हमारे फेस के ऊपर, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं आया। इट मीन्स बिल्कुल भी मुझे ये वर्थ इट नहीं लगा है फेस पैक। मे बी मेरे स्किन के ऊपर ये सूट नहीं हुआ होगा और किसी के स्किन के ऊपर ये सूट हो, बट ट्रस्ट मी गाइस इसका प्राइस है 199 रुपीज़, बट मुझे बिल्कुल भी ये वर्थ इट नहीं लगा। सो दिस इज़ द अनदर प्रोडक्ट। तो ये है बायोटिक का लिप बाम। लिप बाम जो है वो उसकी क्वांटिटी जो यहाँ पर दी हुई है इट्स ऑसम, यू कैन सी दिस इज अ प्रूफ। मतलब मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़िया क्वांटिटी इसकी दी गई है। प्लस यहाँ पर जो ये बायोटिक का जो इसकी जो प्राइस है वो है 175 रुपीज़, बट आपको ये ऑनलाइन इजीली 130 140 इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके स्मेल की। स्मेल इज़ सो गुड एंड लिप बाम की कंसिस्टेंसी जैसी होती है सेम वही कंसिस्टेंसी है ये। बेसिकली इसे मैंने अप्लाई भी किया हुआ है, आई एम यूजिंग, और इसके बाद मैं यही लिप बाम परचेस करने वाली हूँ। इसका मतलब मुझे बहुत पसंद आया ये लिप बाम। अब बात करते हैं कलर की। यू कैन सी हल्का सा ये लाइट, हल्का सा पिंकिश, हल्का सा ये शेड आपको देगा। ओवरऑल मुझे ये जो लिप बाम है वो बहुत अच्छा लगा है। इजीली आप कैरी कर सकते हो, क्वांटिटी इतनी बढ़िया दी गई है। सो इट्स बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बाम एंड इट्स रियली अमेजिंग। मुझे नहीं पता मैंने क्यों परचेस किया था, मैंने बस ऐसे स्क्रॉलिंग करते वक्त मैंने देखा और आई जस्ट ग्रैब इट एंड मैंने इसे यूज़ भी किया। तो ये है बायो क्लोरोफिल ऑयल फ्री एंटी एक्नी जेल एंड पोस्ट हेयर रिमूवल सूत्र। इफ़ यू हैव अ एक्नी प्रॉब्लम जस्ट लेट्स ट्राई इट। मुझे एक्नी नहीं है, इसके लिए मुझे नहीं पता कि एक्नी को रिड्यूस करता है या नहीं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ पोस्ट हेयर रिमूवल सूत्र। तो इट मीन्स अगर आप शेविंग कर रहे हैं या आईब्रोज कर रहे हैं, फेस वैक्स कर रहे हैं या आपने वैक्स किया हुआ है, उसके बाद आप ये क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, ये जेल अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टेक्सचर है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा है। सी गाइस इट्स रियली अमेजिंग टेक्सचर। इसका जो प्राइस है वो है 199 रुपीज़। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि ये आपको सूदिंग प्रॉपर्टी देता है या नहीं देता है। जब मैंने इसे आफ्टर शेव अप्लाई किया था, ट्रस्ट मी एक अलग ही वो कूलिंग इफेक्ट होता है, वो कूलिंग इफेक्ट आपको इससे मिलती है। और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, आई कांट इवन डिस्क्राइब। इस बायो क्लोरोफिल, तो ये नाम पे ही जाइए आप, बहुत अच्छा है ये। प्लस अब बात करते हैं ये इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पर जो बायोटिक के जो इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़े बहुत सिमिलर सी होते हैं। तो यहाँ पर है चेन्नई घास, यहाँ पर कूदा बार्ग, घृत कुमारी जेल, कीकर गम, समुद्री काय जेल, इट्स 10.0% एंड प्यूरिफाइड वाटर। इंग्रेडिएंट्स इट्स रियली गुड। बेसिकली मुझे ये प्रोडक्ट जो है मैं इसके लिए थम्स अप दूंगी। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है।